तो भाई आज पहले हम इंट्रो कर लें। मेरा इतने दिनों से व्लॉग नहीं आ रहा था, उसके लिए मैं आप सबसे माजरत चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे, ठीक ठाक होंगे, मेरे भाई भतीजे रहती सब ठीक ठाक होंगे, फिट बात। तो भाई आज का हमारा कंटेंट ये है कि स्टैंड बैठ रहा। और ये वीडियो देखें। मेरा नानाजी रजब। तो भाई आज पहले हम इंट्रो कर लें। मेरा इतने दिनों से व्लॉग नहीं आ रहा था, उसके लिए मैं आप सबसे माजरत चाहता हूँ। और आप इंट्रो करते सारे मिलकर। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे, ठीक ठाक होंगे, मेरे भाई भतीजे रहती सब ठीक ठाक होंगे, फिट बात। तो भाई आज का हमारा कंटेंट ये है कि स्टैंड बैठ रहा। मैं उसके साथ खड़ा हूँ क्योंकि भाई उसकी गलती नहीं है। कुछ लोग जो ऐसे हैं जो हसद के लिए, बल्कि हसद के लिए नहीं, सिर्फ व्यूज़ के लिए, आप उनके जाके आप व्यूज़ देख लें, बस व्यूज़ जाके देखें उनके। आप टिकटॉक पे पूरे टिकटॉक रजब से भरी हुई है, पूरा यूट्यूब रजब से भरा हुआ है। रजब ने वो किया, रजब ने ये किया, रजब ने ये किया, फरुख खोकर उधर चला गया, ये सारा पूरा फैला हुआ है। रजब की गलती नहीं है। पहली बात तो अगर रजब भाई की कोई गलती होती तो भाई मैं अभी यहाँ पे उसका इंट्रो किया, उसको अभी मैं कह रहा होता मैं वो उसकी गलती है, सही है ना, उसकी गलती है। अगर उसकी कोई गलती होती ना तो मैं यही बोलता हूँ कि उसकी गलती है। तो भाई उसकी गलती है ही नहीं जब, तो भाई उसके पीछे आप लोग क्यों पड़ गए? व्यूज के लिए बस। उन लोगों को बस व्यूज चाहिए, सब्सक्राइबर आ रहे ना, सारा मसला ही व्यूज का है। सारा मसला व्यूज दा, वो है ना, सारा मसला रोटी रोटी दा, सारा मसला रोटी दा। अब इनका मसला होगी व्यूज दा और सब्सक्राइबर दा। मैं खड़ा हूँ बस रजब के साथ, क्योंकि भाई उनकी गलती नहीं है। गलती होती तो मैं उनके साथ खड़ा नहीं होता, पहली बार। और गलती उनकी है भी नहीं, हम सबको दिख रहे हैं, फिर भी इन लोगों को व्यूज चाहिए सिर्फ, और व्यूज ही चाहिए। कल मैंने आज बल्कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक टिकटॉक पे वीडियो देखी। एक वीडियो चल रही है कि भाई वो जो रजब का नहीं, हाँ रजब ने वो जो अपने ब्लॉग में नहीं बोला कि मुझे सऊदीया में भी सुकून नहीं आ रहे, उसने ये इसलिए बोले। भाई मैं अभी आपको ऑन यूट्यूब पे जवाब दे रहा हूँ, यूट्यूब पे भी उनकी वीडियो है ना, क्योंकि ऑन ये मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। उसने ये इसलिए बोले, अगर आपकी भाई फैमिली नहीं होगी सऊदी अरब में या दुबई में या कहीं पे भी, चाहे वो इस्लामिक शहर हो, कहीं पे भी, फ़लस्तीन में, हर जगह, सऊदी अरब में, दुबई में, न्यूयॉर्क में, अगर आपकी फैमिली नहीं होगी, आपको ज़रा सा भी सुकून नहीं मिलेगा, ज़रा सा भी सुकून नहीं मिलता, चाहे सऊदी अरब हो चाहे दुबई हो। उसने ये बात इसलिए की है यार, आप लोग तो बस हाथ धो के उसके पीछे पड़ गए, अजीब। बस व्यूज़ चाहिए भाई, व्यूज़ से मतलब है आप लोगों को। मैं सिर्फ ये हेटर्स को बोल रहा हूँ, उनके, ये मैं उनको नहीं कह रहा हूँ जो उनसे प्यार करते हैं, उनके साथ लॉयल है, उनको नहीं कह रहा। सिर्फ ये मैं उनको कह रहा हूँ जो हेटर्स हैं उनके, जो अभी ये व्यूज़ के मसले में लगे हैं ना, इनको कह रहा हूँ। सारा उनका मसला व्यूज़ है। पहले ना उनके व्यूज़ नहीं आ रहे थे, अब जैसे उन्होंने जब बट के पीछे पड़े ना हाथ धो के, अब देखे उनके व्यूज़ जाके। पूरी टिकटॉक आप खोलेंगे रजब रजब रजब, यूट्यूब रजब रजब रजब, रजब ने ये किया, रजब ने वो किया, रजब ने ये किया, रजब ने वो किया। पूरा यूट्यूब भरा हुआ है, पूरी टिकटॉक भरी हुई है, पूरे यूट्यूब टिकटॉक पे कुछ आ ही नहीं रहे।
रजब के अलावा। रजब ने ये किया, रजब ने वो किया, जबकि उसने कुछ किया ही नहीं भाई। उसका हाथ धो के पीछे पड़ गए। एक बंदे के व्यूज आते हैं अच्छे खासे, 2-3-10 मिलियन आते हैं, और उसके अच्छे खासे सब्सक्राइबर है। तो जिसके ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, बल्कि दकी भाई के भी तो है, उनको छोड़ो तो, दकी भाई को छोड़ो तो रजब के पीछे पड़ गए आप। उसने बस एक बात कही थी सबसे पहले जो उसका पहला केस था, उसका पहला केस ये था, उसने नमाज की बेहरमती की, उसने की, वो केस सही सॉल्व हो गया। अभी मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। अभी जो ये केस चल रहा है वो बिल्कुल गलत चल रहा है उसके ऊपर, क्योंकि उसने बस इतना, उसने अगर कुछ भी किया है ना, 290C बोला है, अभी मैं वो बोलना नहीं चाहता, उसने कुछ भी बोले, नाम रख दिए, जैसे मेरी नंबर प्लेट का, गाड़ी की नंबर प्लेट का नाम 295 है, तो भैया आप उसके ऊपर भी केस करेंगे, उस बंदे के ऊपर जाए, उस बंदे के ऊपर केस करे जिसकी गाड़ी पे 295 हो। भाई ऐसा नहीं होता। जिस यूट्यूबर के व्यूज ज्यादा, बस व्यूज के लिए आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि गाड़ी का नंबर भी हो सकता है, हर चीज का नंबर हो सकता है। अगर उसने की भी है, कुछ भी किए, सही है ना, उसने कुरान पे हाथ रख के माफी मांगी, उसने क्या मदीने में जाके, मक्का के मदीने में खाने खाबा के सामने खड़े होकर उसने माफी मांग ली, जबकि उसकी गलती भी नहीं थी, फिर भी उसने कुरान पे हाथ रख के माफी मांग ली है, तो उसको माफ कर देना चाहिए, माफ कर देना चाहिए। वो बेचारा अपनी फैमिली से दूर रह रहे हैं, इतनी शर्म इन लोगों को नहीं है, हेटर्स को। सिर्फ मैं उनको नहीं कह रहा जो उनके लवर है, जो उनसे लव करते हैं, उनको नहीं कह रहा, मैं सिर्फ हेटर्स से बात करूँगी, जो कि बहुत गलत कर रहे हैं हेटर्स, उनकी बात कर रहा हूँ मैं अभी फिलहाल। अभी मैं आपको वीडियो भी दिखा देता हूँ। उन्होंने फिलहाल तो वो वीडियो भी डिलीट कर दी, उन्होंने लॉन्च से भी हटा दिया, मतलब पूरा परफ्यूम दस्तकात कर दिया। अभी तक वो परफ्यूम किसी ने एक हाथ बंदे नहीं लिया होगा, सही है ना, बहुत गलत करते हैं। उसने एक बंदे का एक अल्फाज गलत निकल जाए, वो बोलता है कि, वो बोलते हैं बंदा, अब मुझे 100 क्लिप लेने पड़ते हैं, कोई गलत अल्फाज नहीं निकल जाए, 100 क्लिप लेने पड़ते हैं, इसलिए मुझे कोई गलत अल्फाज निकल गया तो फिर वहीं पे केस। सारा मसला वही व्यूज का है। अब कमेंट सेक्शन में ये नहीं लिखना कि ये मैंने की है, आप अपने कमेंट नीचे लिख सकते हैं, आप बताएं कि ये गलती किसकी है भाई। ये सिर्फ मैं व्यूज के लिए नहीं आ रहा हूँ, ये हेटर्स को मैं बता रहा हूँ कि उनके साथ अभी भी व्यूअर्स हैं। आप लोगों से कुछ नहीं होएगा, आपको बस व्यूज चाहिए ना, आपके पास व्यूज आ रहे, लेकिन रजब फैमिली वो अपने भाई को जानते हैं कि रजब बद कैसे है। मैं जो मतलब लव करते थे ना, उनको बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी बातों में नहीं आए, सही ना, बातों में नहीं आए। उसने कुछ भी किए, उसने माफ़ी तो मांग ली ना, कुरान पे हाथ रख के, मक्का के सामने, और मक्का नहीं, क्या कह रहा हूँ, वो खाना काबा के सामने, तो हमें उसको माफ़ कर देना चाहिए, सही है ना। उसकी गलती भी नहीं, फिर भी उसने माफ़ी मांगी है, चलो उसकी गलती भी है तो उसने माफ़ी तो मांगी है, कुरान पे हाथ रख के, और मदीना शरीफ, क्या कह रहा हूँ, क्या सऊदी अरेबिया काबा के सामने। हाँ, काबा के सामने, मैं कब से भूल रहा हूँ, फिर बोलता हूँ, फिर भूल जाता हूँ। उसकी गलती है, तुम खुद ही बताओ। नहीं है ना, क्या कर रहे हो, लाइट का पंखा बंद कर दो। क्यों? आवाज सही है, आप गर्मी में तुम बताओ उसकी गलती है? नहीं ना, एक मिनट इधर आना भाई, इधर आओ, अपना मोबाइल दो, टिकटॉक खोल के इनको
प्रूफ भी दिखा देता हूँ। उसने सऊदी अरब में माफी मांगी है। दिखाओ भाई, मैं निकाल वो भी निकाले जिसमें उसने 295 की बात की, ताकि ये जो व्यूअर्स है ना उनसे लव करते थे, इनको आ जाए, उनका समझ आ जाए कि किसकी गलती है। आपको ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो सारे जो बंदे हैं ना वो सिर्फ व्यूज के लिए, हेटर सारे व्यूज के लिए बना रहे हैं। तो आप भी उनके साथ हो जाएंगे तो भाई फायदा क्या होगा? लवर्स है ना आप, तो आप अनसब्सक्राइब करेंगे तो आप लवर से हट जाएंगे। रजब फैमिली है ना, इसलिए मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि ऐसे नहीं करें, ये बहुत गलत बात है। मैं हेटर्स को बोल रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, मैंने 2-3 बार कह दिए। हेटर्स को कह रहा हूँ, ये उनकी फैमिली को नहीं कह रहा हूँ। मोहम्मद वाले मोहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जान, मेरी माल, मेरा माँ, मेरा बाप, मेरी औलाद, मेरा एक एक खून का कतरा मेरे पास वसल्लम से कुर्बान। जैसा कि आप सबको पता है, मेरे जो भी मसले मसाइल सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, मैं इस पाक जगह पे खड़ा होकर ये हलफ देता हूँ, मैंने कुछ भी इंटेंशन नहीं की। जो भी लाइल्मी में हुआ, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, पहले भी माजरत की है, एक बार फिर माजरत करता हूँ, अपने दिलों को मेरे लिए साफ करें। इधर आओ। जो उसके असली आईडी पे जैसा हाथ जोड़ के पहले भी माजरत की है, एक बार फिर माजरत करता हूँ, अपने दिलों को मेरे लिए साफ कर। मेरी तमाम उलमा कराम, हुकूमत पंजाब और पाक फौज से गुजारिश है कि इस मामले में नजरसानी की जाए और मुझे इंसाफ दिलवाए। और जिस नंबर की दिफा मुझ पर लगाई जा रही है, मैंने अपने ब्लॉग में भी बताया था कि 295 मुझ पर झूठी लगाई गई, लेकिन झूठा काट दिया गया और 295 के ऊपर फतवा दे दिया। खैर, मैं फिर भी इस बात जगह पे खड़ा होकर अल्लाह और उसके रसूल और तमाम मुसलमानों से एक बार फिर माजरत करता हूँ। सुन लिया होगा आप लोगों ने। इधर आओ ना। अरे भाग का करो, इधर आओ। क्या हम फ्लैफला काम करो, एक और वीडियो लगाओ। कौन सी वीडियो लगाओ? अरे आओ ना, वो वाली लगाओ जिसमें उसमें कह रहे लोग 295 का, और वो कुरान का भी लगा देना। फिर उधर बैठ हो जाते, जल्दी आओ। अभी आप लोगों ने वीडियो तो देख ली, अब आप इससे फैसला ले सकते। ये मैं आपको इतने मेरे उस्ताद भी बहुत दफा लगी थी, मेरे भी बहुत दफा लगी, लाहौर में अलग लगी, कराची में अलग लगी। अच्छा क्या? अच्छा अल्लाह पाक, मैं बच्चों को बिल्कुल इस चीज को मोटिवेट नहीं कर रहा, मेरे तो सर पे पड़ गई है, मेरे सर पे तो पड़ गई है, इसलिए बता रहा हूँ। बंद करो, सॉन्ग आ गया इसलिए मैंने अभी किया। और वो वाली लगाओ जिसमें उसने कुरान पे हाथ रख के माफी मांगी। अब मैं तो यही कह रहा हूँ कि उसको माफ करो। उस बंदे की अब इतनी भी गलती नहीं है कि आप उसको सऊदी अरबिया में, दुबई में भी उसके केस ख़त्म नहीं हो रहे। दुबई में भी उसने व्लॉग में बताया कि मेरे अभी तक केस ही नहीं ख़त्म हो रहे, उसके ऊपर जुल्म हो रहे। मैं बता रहा हूँ, जुल्म। ये मुझे लगता है इस वीडियो पे कॉपीराइट आ जाएगा। 1 मिनट, गेट बज रहे हैं, मैं आपसे 1 मिनट में मिलता हूँ। तो ये वीडियो देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी रजब। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल ईमान रखता हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ। मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पाक और तमाम सहाबा कराम का दिल से एहतराम करता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने अपना परफ्यूम 295 के नाम से लॉन्च किया था। इसमें मेरा हरगिज़ मकसद कानून नमूसे रिसालत 295A 295C को मैं बिल्कुल इनकारी नहीं हूँ। मेरा बिल्कुल मकसद ये नहीं था कि मैं 295A या 295C जिस रिसालत के तहत ये लगती है कि मैं उसका इनकारी हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। मैं दिलो जान से कानून नमूसे रिसालत को तस्लीम करता हूँ। जो शख्स भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है वो वाजिबुल कत्ल है। 295 परफ्यूम को लॉन्च करते हुए, उसकी मशहूरी करते हुए मेरे मुंह से तालीमी के तौर पे जो गलत अल्फाज निकले हैं, मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खड़ा होकर माफी मांगता हूँ और तौबा करता हूँ। और साथ ही साथ मैं अभी ये ऐलान करता हूँ कि 295 फिल्म को मैं अभी डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। मेरे इन डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। उन्होंने इनकी वजह से अपने परफ्यूम
सिर्फ हेटर्स की वजह से डिसकंटिन्यू। और उन्होंने माफ़ी भी मांगी है और मदीना शरीफ में भी जाके माफ़ी मांगी, सऊदी अरबिया में जाके माफ़ी मांगी काबे के सामने खड़े हुए। तो भाई मेरा फैसला तो यही है, हम लोगों को उनको माफ़ कर देना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए। जो उनके मतलब हेटर्स होंगे वो तो बिल्कुल अभी भी अपने काम पे ही लगे रहेंगे, क्योंकि उनका काम ही यही है। हमें बस व्यूज चाहिए, व्यूज आएंगे तो हमारे पास सब्सक्राइबर आएंगे, सब्सक्राइबर आएंगे तो पैसा आएगा। सारा मसला व्यूज, पैसा, सब्सक्राइबर दा है। तो भाई इतने दिनों से हमारा व्लॉग तो नहीं आ रहा था, अभी ये मैं आपको अपडेट तो दे दी है आपके भाई ने, लेकिन आज का हमारा कंटेंट तो ये था स्टैंड विद रजब। उसके साथ इतने फ्रॉड हुए, वो भी बेचारे मासूम बंदे, वो भी अपने उसको इतना तो पता नहीं है कि क्या करना है, वो कर लेते। वो उसने उसके बाद उसके साथ बहुत स्कैम हुए, मैं अभी बताऊंगा नहीं क्योंकि अभी मुझे इतना पक्का नहीं पता है, मैं तुक्के वक्के नहीं मारूंगा क्योंकि वो खुद ही अपने व्लॉग में बताते हैं कि उसके साथ बहुत गलत हो रहे, बहुत गलत हो रहे। मैं यही कहना चाहूँगा आपको, उसके साथ बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत है, उसके साथ बहुत गलत हो रहा है। भैया आप लोगों को आज मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आप लोग उसको माफ़ कर दें। उसकी गलती ये भी नहीं है, फिर भी आप माफ़ कर दे उसको। पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर रहने दे उसको। फिर भी देखें वो रुकेगा नहीं, क्योंकि उसको अपनी फैमिली भी अजीज़ है। देख रहे ना उनके व्लॉग्स आ रहे हैं, देख रहे हैं ना, इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप लोगों के लिए सिंपल सी बात है। तो आप लोग उनके लिए खिलाफ क्यों हो रहे हैं, कि दूसरों की बातों में क्यों आ रहे हैं? जो लव करते हैं उनका मतलब ये होता है कि आपको प्यार हो गया उनसे, आप उनकी वीडियोस देखेंगे। आपने किसी और की वीडियोस देख ली, रजब का सुनते, सिर्फ रजब का सुनते, और फिर आप जिस रजब की वजह से आपने उस वीडियो पे क्लिक किया था, आप उसी वीडियो की वजह से रजब पे के खिलाफ हो गए। मुझे समझ नहीं आती क्या लव होता है, आपको लव की फीलिंग नहीं पता है। अरे लाइट इतनी कम क्यों आ रही है? अच्छा अब सही आ रही है, सही आ रही है। अबे आना, मुझे बहुत ही ज़्यादा बोल ली। हाँ अब सही। लव की आपको फीलिंग आनी चाहिए। आज का मेरा कंटेंट यही था। मैं तो उसके लिए बहुत मैंने उसको अभी तक छोड़ा नहीं। इसका प्यार का मतलब ये होता है जो मैंने किए निभाए। मतलब मैं जब से उसने व्लॉगिंग स्टार्ट किया ना, मैं तब से नहीं देख रहा। अभी ये कोई मुझे 8 नहीं बहुत ज़्यादा नहीं, ये कोई 5 महीने, जब दकी भाई की लड़ाई हुई थी ना रजब से, तब से मैं देख रहा हूँ। तब से लेके अभी तक मैं उसके साथ खड़ा हूँ। और जो उसके जब फर्स्ट से देख रहे हैं तो आप देख ही सकते हैं। अभी मेरे जहन में एक यूट्यूबर आ रहे हैं, लेकिन मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। नाम ले लिया तो कुछ हो सकता, चलो ले ही लेता हूँ, डरता नहीं मैं उनसे मिला भी हूँ। माँ शब्द वो उससे जेलस होता है कि मेरे से बाद में भी आके फिर भी ये मेरे से ज़्यादा तरक्की कर गए, जेलस होता है।
तो भाई आज के लोग को इंसान करते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा हो और इससे आपको सीख मिल गई हो। टेक केयर एंड बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।